हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम हल करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी 1.1 को। तो हल करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट 1 में दूसरे के पहले तक सॉल्व करा दिए हैं। अब करते हैं दूसरे का दूसरा। अब ये 510 और 12 में है। अब इनको काटते हैं। तो काटते हैं। 2 दूनी 4 बचे 2 पंजे 10, फिर बचा 1 2 पंजे 10। अब इसी को काटते हैं 5 से। 5 25, 5 इकन्ना 5। इसे काटते हैं 3 से। 3 इकन्ना 3, 3 सत्ते 21। अब काटते हैं 17 से। 17 इकन्ना 17। 2 चौका 8, बचा 1 2 छक्का 12। काटते हैं 2 से। 2 4 2 3 6। अब 23। तो फिर मैं 510 को कैसे ले सकता हूँ? 510 को लिख सकता हूँ। 2 है एक बार, 5 है एक बार, 3 है एक बार, 17 भी एक बार। अब 92 तो एक बार, तो एक बार, 23 एक बार। अब बहुसंख्या के दोनों जो दोनों में इसमें क्या है? 2 है 2 है। तब इसका HCF लगाते हैं। HCF तो क्या 1 तो कितना आ गया? 2। HCF हो जाए अपना। तो अब देखते हैं अपना एलसीएम। जो दोनों में उसकी अधिकतम घात लेनी है। जैसे गुणा 5। अब जो बच गया 2 2 17 23, वो सॉरी 3 17 23, इनकी गुणा में डालना है। अब इनकी गुणा करो। और गुणा करो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। यह 17 गुणा 23। अब सारे गुणों में मैं कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। अभी कैलकुलेटर को बिल्कुल नहीं छूना, पूरे साल नहीं छूना कैलकुलेटर को। ओके 60 है। अब गुणा 17 दिया 51, 51 का 1 हासिल लगा 5। 17 दूनी 34, 34 और 5 39। 6 कम 6 हो गया, और चक्का 54 और 1 6। इसकी गुणा करके आ जाएगा ये। चेक कर लेना। ओके ये हमारी क्या जाएगा? एलसीएम। आ जाते हैं जांच पे। जांच क्या है? जांच है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? ये होता है HCF गुणा LCM। कितना इनका? 510 संख्या को गुणनफल आया 510 दोनों से गुणा 92। HCF कितना अपना? HCF तो LCM कितना है? LCM ये रहा। ओके अब इनकी गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करते हैं हम 510 और
92 की, सॉरी 92। अब इसकी गुणा करेंगे, ये रही इसकी गुणा, क्योंकि टाइम लगेगा फिर, इसलिए मैंने पहले करके रख ली कि ये गुणा है, तो अब इसे हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसकी गुणा करते हैं, जीरो गुणा करेंगे तो उसे, तो 0, 6 की करेंगे, 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ये दोनों बराबर आए हैं, अतः ये सवाल सही है, दोनों तरफ बराबर आए हैं। तो अब इसमें लिख देंगे कि हमारे उत्तर सही है। अब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अतः हमारा जवाब सही है और हमारा उत्तर भी सही है। अब अगले बार पे आ जाते हैं थर्ड नंबर पर। अब अगले बार पे आ जाते हैं, कितना अपना थर्ड नंबर 336 और 54। अब इसको हल करते हैं, चलो करते हैं इसके गुणनखंड। दो कम तो बचा, एक बचा, दो छक्का 12 बचा 1, तो 28 16, दो नम दो 28 16, दो चौक 8, 2 चौक 8, 2 4, 2 4, 21 बचे, 21 से घटाएगा तो एक ना आया तो करते रहो। अब करते हैं 54 की, 2 दूनी 4 बचाएगा तो 14, करेगा 3 27, 3 दिया 9, 3 करना 3, उसके गुणनखंड लिख देते हैं। तो कितना है, सॉरी यार यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी, यहाँ पे हम इसे 3 से भी काट सकते हैं, या तो 3 7 21, 7 ही करना 7, और कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके खंड लिख लेंगे, 2 के बार है 4 बार, 3 के बार है 1 बार, 7 के बार है 1 बार, और लिख लेंगे 54 के। 54 में 2 के बार है 1 बार, 3 के बार है 3 बार, बस। अब हमें क्या लिखाना, अब हमें लिखाना है HCF, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम, यानी दो भी दोनों में है, ये भी दोनों में है। कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। LCM में वैसे ऐसे लिख लेते हैं, 2 गुणा कितना बचा 3, 3 के बाद 3 गुणा 7, कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 3 9 27 गुणा 7। अब इसके हिस्से कर दो, 7 49, बचे कितने 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 ये रहे ऐसे। अब इसकी गुणा करते, तो हम इसकी गुणा कर देंगे, जो यहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी कर रखी है, जो इस प्रकार है, आप और करके देख लेना। 3 8 24। अब इसकी हम जांच करते हैं, जांच में तो आपको पता ही क्या करना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या,
किसके बराबर होती है? HCF और LCM। तो इसमें HCF कितना 6 और LCM कितना है 324। 24 सही है। अब इसको हल करते हैं, इसकी गुणा करते हैं। 336 की 54 से 24 24 के 4 हासिल लगे तो 4 दिया 12 12 और 2 14 14 के 4 हासिल लगे 1 4 दिया 12 12 1 13। सॉरी ये नहीं लिखाना चाहिए था। 5 छंग 30 30 का 0 हासिल लगे 3 5 दिया 15 15 और 3 18 18 के 8 हासिल लगा 1 5 दिया 15 15 1 16। इसे जोड़ लेते हैं 4 8 3 11 11 का लगा 1 हासिल लगा 1 1 1 2 2 और 6 8। इसका ये हो गया सही है। अब लिख देंगे हम 18144। अब इसकी गुणा कर लेते हैं यहाँ पर 6 चौक 24 24 के 4 हासिल लगे 2 6 दूनी 12 और 2 12 और 2 14 14 के 4 हासिल लगा 1 यहाँ पर नहीं तो 1 ऐसे आ जाएगा 36 18 आ गया ना। दोनों सेम आए हैं। अतः हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः ये आंसर सही है और जांच भी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बढ़ते हम अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम करते हैं पहला सवाल सॉल्व। ओके अब इसको हल करते हैं। बारे पा जाओ तो सिक्का 12 2 3 6 3 करना 3 15 पा जाओ 3 पंजे 15 5 करना 5 अब आ जाए 21 पे 3 7 21 7 करना 7। इसको लिख लेते हैं और 12 पे 12 को लिख लेते हैं 2 2 12 गुणा 3 1 12 और 15 पे 3 1 12 5 भी 1 12। अब ऐसे संख्या निकालनी है जो तीनों में हो। तीनों में क्या क्या है? इसमें भी होगा 3 इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो हमारा HCF मिल जाएगा हमें HCF मिल जाएगा 3। अब आ जाओ LCM पे। और अधिकतम और कितनी है 3 की 1 ही है। अब क्या बच गया है 2 बच गया तो क्या 2 बच गया है गुणा 5 बच गया है और 7 बच गया है 4 तो नहीं 8 2 2 नहीं 4 4। अब इसकी गुणा करते हैं। ओके 5 7 35 और इसकी गुणा कर देते हैं 2 2 नहीं 4 4 दिया 12। अब इसको हल कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं 12 पंजे 60 60 का 0 हासिल लगा 1 12 के बाद 24 दिया 36 36 और 1 37। यार गलती हो गई रुको कितना हो गया था 12 पंजे 60 60 का 0 हासिल लगा 6 और 5 आती है 36 36 और 6 42।
सही है, गलत नहीं हुआ। अब करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व, इसका दूसरा। तो इसको हल करते हैं। ये 17 करना 17 और ये हो जाएगा, तो ये भी 23 करना 23, ये हो जाएगा 29, तो 29 ही करना 29। अब इसकी खंड लिख लेते हैं, 17 23 से लिख सकते हैं 17 गुणा 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 23 गुणा 1, 29 गुणा 1। अब इसमें HCF है, बताओ। तो इसमें एक ही है, जो हमारा HCF क्या हुआ, 1। तो LCM क्या हुआ, LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा जो उसकी संख्या बच रही है उसकी गुणा में डाल दो, ये इस प्रकार हो जाएगा, 1 गुणा में 17 गुणा 23 गुणा 29। इसका अब इसकी गुणा कर लेते हैं, साइड में कर लेते हैं गुणा। ओके, 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगे तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16। पेन खत्म हो गई है, दूसरी पेन 1 9 3। अब इसकी गुणा करते हैं, अब इसकी गुणा करते हैं 29 से, करना 9 9 81, 81 का सॉरी 81 का 1, 81 का 1 हासिल लगे 8, 9 कम 9 18 होती है 27, 27 और 8 कितने हो गए, 27 और 8 35, 35 के 35 के 35 के 35, 2 करना 2 और 9 18, 4 1 3 6 7 9, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 1, 1 और 2 3, 8 और 5 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल हुआ 1, 4 और 7 11। इसका आंसर होगा ये हमारे 11 33 9, सॉरी 11 33। आप करते हैं अगले प्रश्न, उसके भी करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका जोड़ करते हैं। पहले 8 कर लेते हैं, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 करना तो कटते हैं 9 के विषम से कटेगी, 3 ही 3 9, 3 ही करना 3 25, 5 25, 5 ही करना 5, 8 करते हैं 2 की घात 3, गुणा मान ले सकते हैं 3, इसको मान ले सकते हैं 25 कितने हैं 5 की घात 2 से, इसका अच्छे से कुत्ता जाएगा, अच्छे से हो जाएगा इसका एक एलसीएम, एक की गुणा में सब लिख दो, 3 गुणा 3 की घात 3 5। अब इसकी गुणा कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, इतना तैयार कर ही सकते हो। और इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा फाइनल में गुणा करके 1800।
अगले प्रश्न हल करते हैं। ये अब आते हैं हम चौथे पे। ये चौथा हर साल बार बार आता है और 2 या 1 नंबर में जरूर जाता है। अब इसको हल करते हैं और इसको हल करते हैं। दिया है क्या दिया है, इसको एच से दिया है 306.657 और 9 और एलसीएम 306.657। हम जानते हैं क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। 2 संख्या हमारी हैं 306, दूसरी संख्या है हमारी 657। HCF कितना हमारा 9 है और एलसीएम हमें लिखाना है। इसको हल करते हैं। 306 गुणा 657 हो जाता है। तो इसको काट देंगे। 9 27, कितना बचे 27 बचे 3, 9 चौक 36। सही है। अब इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। 7 चौक 28 ऐसे लगे तो 5 चौक 20, 20 और 2 22, 22 के तो ऐसे लगे तो 6 चौक 24, 24, 24 और 2 26, 7 या 21, 21 का 1 हासिल लगे तो 5 या 15, 15 और 2 17 हासिल लगा 1, 6 18 और 1 18 19। और गुणन चेक कर लेना, गलत हो जाए तुमसे। 8 3 और 6 दूनी 12 और 1 13 से लगा 1 10 तो 12 के 2। ये फाइनल ये एलसीएम आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ये आपका फाइनल आंसर है, ये एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। 5वें पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है, हर साल आता है। याद कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये मैंने प्रश्न लिख लिया है बुक में से, अब इसको हल करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है 6 की पावर n। हम n की जगह 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, तो ऐसे रखता चले जाऊँ तो n की जगह 0 आ सकता है कि ना, ये आपसे पूछा है। 0 आ सकता है, ये आपसे पूछा है। कहीं हमको 0 आना चाहता है 6n के स्थान पर कुछ भी रख सकते हो।
5 रहो तो 6 रहो तो ये 0 आ सकता है, ये आपसे पूछा है। अब इसे हम करके देखते हैं। 1 बार 2, 1 बार 5 कम से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा बार वो चलेगा, कम से कम 1 बार जरूर होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे चूँकि तो देखिए, ठीक है। चलो 2 तो आ गया यहाँ पर, 5 है यहाँ पर, 5 नहीं है ना, पर 2 और 5 जरूर होने चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, अंडरलाइन कर देना, का रूप नहीं है। इसलिए 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये कर देना है प्राकृतिक संख्या n के लिए। ये 4 नंबर में आता है। इतने से लिखने में आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। क्लास 2 का बच्चा भी मैं उठा के सिखा दूंगा ना, तो वो भी समझ जाओ। अगर आप पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, क्लास 10 की गणित बहुत आसान है। हमको क्या करना है अब, देखिए कीजिए कि इतना और इतना की भाज्य संख्या क्यों होगी, हम इसे दिखा सकते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार। अब इसको हम ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं 13 बच्चे क्या 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। क्या आ गया 11 7 77 77। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके से प्लस का बचा 1 प्लस का बचा 1 क्या हो जाएगा 78। 9 मन तो हो गई है। अब देखेंगे भैया, ये अपना क्या है पहला प्रथम गुणनखंड, ये क्या है अपना तृतीय गुणनखंड। तृतीय गुणनखंड आप दिखा देना एग्जाम में। ओके, आपने संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दिए तो संख्या क्या हुई भाज्य, क्योंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसीलिए संख्या
भाज्य होगी। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पर आ जाओ। इस पर क्या दे रहा भैया? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ये बार चेक कर लेते सही है ना? सही है। अब इसको हल कर लेते हैं। इसमें क्या आ रहा है? 5। क्या बचा? 7 गुणा 6 गुणा, यहाँ पर बचा 1 है ना? 1 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 7 42। और इसकी यहाँ तो हो जाएगी। अब 4 थी, 12 12 12 दूनी 24 प्लस का 1 है। कितना हो गया? इसकी इससे करेंगे तो इसका आ जाएगा 8। आप चेक कर लेना करके। प्लस 1। ओके, कितना हो जाएगा? गुणा में बनता रहता ही है, तो 1009 गुणा 1। अब इसको उसी प्रकार लिख देंगे। प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम तृतीय तृतीय, प्रथम तृतीय तृतीय। ओके, प्रथम तृतीय तृतीय गुणनखंड। ओके, अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब आ जाते हैं 7वें प्रश्न में। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पद है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? अब इसे हल करते हैं। ओके, अब देखते हैं सोनिया और रवि पहले चक्कर में कम से कम समय में कब टकराते हैं। ओके, सबसे कम समय में हो जाएगा न्यूनतम। कम से कम समय में यानी न्यूनतम। न्यूनतम जाएगा एलसीएम, और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम जाएगा एचसीएफ। दिया है रवि की टाइमिंग कितनी है? 12 मिनट। सोनिया कितनी है? 18 मिनट। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, यहाँ पे क्या लगाना? रवि और सोनिया का टाइमिंग निकालना है। ओके, लगाना है रवि और सोनिया का टाइमिंग निकालना। ओके, प्रश्न अनुसार 12 और 18 का क्या लगाना? 12 और 18 का हमें लगाना है एलसीएम। तो लिख लेंगे एलसीएम निकालना है 12 और 18 का। इसके लिए लेते हैं 12 12 6 3 3 18 3 3 9 3 3 12 को लगा सकता हूँ। 2 के बार 2 बार, 3 के बार 1 बार, 18 लिख लेते हैं।
2 के बार 1 बार, 3 के बार तो और 2 की देखने बार कितनी है 2 और 2 के 2 और 3 कितनी है तो सही है। बचा कुचा यही अब इनकी गुणा कर देते हैं आपस में। सही है 2 2 नहीं 4 3 3 9 9 चौक तो जाओ 9 चौक 36। अब ये दोनों पहले चक्कर में घूम के आपस में मिलेंगे 36 मिनट बाद। ये इसका आंसर है। अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 1.2 में।